सत्संग का वै नार प्यारी लो वै प्रीति नाम तिन रघुनाथ नयन तरै प्रिय लागो वै राम अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे अतुलित बलधामम हेम श्रीलावदेहम धनंजय कचानुम ज्ञानी नामग्गण्यम सकल गुण निदानम बालरामधीशम रघुपति प्रियवत्तम मात हनुमान जी महाराज को लंका में जाके भी जो है राक्षसों के निवास में भी मंदिर के दर्शन हुए। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जाता अग्नि जोधा और फिर गए दशानन मंदिर माही। हमारे गोस्वामी जी महाराज ने तो दशानन के घर को भी मंदिर लिख दिया। वास्तव में ब्राह्मण शरीर से पैदा होने के कारण रावण शंकर जी की पूजा करता ही था। गुण अवगुण सब में होते हैं, जो भी कुछ थे, खैर उनकी चर्चा अभी इस वक्त कुछ नहीं करनी। रावण को सोता हुआ देख के और फिर वहां से हटके अलग चले हैं, तब विभीषण महाराज के घर के पास में चले हैं और वहां जाके रामायुध अंकित ग्रह, भगवान राम के धनुष और बाण बन गई वहां। रामायुध अंकित ग्रह और शोभा वर्णि न जाई। इतनी सुंदरता तरीके से दीवार के ऊपर में या चित्र में या फोटो फ्रेम में या वास्तविक रूप में बना के वहां जो है विराजमान थे और उन आयुध की पूजा किसी न किसी रूप में वहां होती होगी। और ये विभीषण महाराज का घर था और तुलसी लग रही थी। तुलसी इस बात का प्रतीक है कि ये वैष्णव का घर है। वैष्णव आदमी के घर में तुलसी रहती है। और रावण महाराज शंकर जी के भक्त, और शंकर जी पे तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि तुलसी माने वृंदा, और वृंदा रानी ने जो है महादेव को शाप दे दिया था क्योंकि उन्होंने उसका पति के वध छल कर तारे था। विष्णु भगवान ने जो है उसके छल से वृंदा के व्रत को टारा और तब जो है उन्हें शाप दे दिया कि कभी भी वृंदा जो है तुलसी से जो है महादेव के ऊपर नहीं चढ़ेगी। तो नव तुलसी का वृंद तहाँ, क्योंकि शंकर जी, रावण शंकर जी का प्रेमी था और विभीषण के घर में तुलसी लग रही थी। तो तुलसी और शंकर जी ये एक दूसरे से कभी पूजा के काम में नहीं आएंगे। तुलसी कभी शंकर जी की पूजा के काम में नहीं आई। तो भले ही तुलसी विष्णु भगवान को नमो नमो तुलसी
महारानी की जो है वहां देख के महादेव जी के काम तो आती नहीं है, तो सही दूसरे वृक्ष हैं, ऐसे ही तुलसी वहां लगी हुई है। लेकिन भगवान विष्णु की जो है पत्नी स्वरूप वृंदा महारानी को दिया गया। तो जो है हालांकि विष्णु के विरोधी थे रावण महाराज, लेकिन तुलसी के संग इसलिए विरोध नहीं था क्या करके तुलसी और शंकर जी महाराज का विरोध था आपस में, इसलिए रावण को, इसलिए विभीषण महाराज ने नव तुलसी का वृंद देखिए रस कपिराई। बोले कि तुलसी वैष्णव के घर में रहती है, ये वैष्णव का निवास है यहाँ इस घर में, और भगवान राम के आयुध लगे हुए, भगवान राम की पूजा करेगा तो जो है फजीयत लगा देंगे रावण भगवान, इसलिए जो है भगवान के आयुधों की पूजा कर रहे हैं। तब हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे और ये सोचने लगे कि भैया ये लंका जैसे घर में वैष्णव कहाँ से आ गए, ये राक्षसों के घर में वैष्णव लंका में थे, ऐसा नहीं था, नहीं थे। विधि कर्म प्रारब्धवश सज्जन यदि कुसंग में भी पड़ जाए, विधिवत सज्जन कुसंगत भरई फणि मणि समझी की गुण अनुसरई, अपने गुणों के कारण जैसे सांप के सिर पे मणि होती है, मणि में विष नहीं होता है, और मणि जो हर ही गरल तो दही, सांप का विष तो जो है जीवन हरण कर लेता है, लेकिन मणि जो है जीवन को दे देती है। ऐसे जो है विधिवत सज्जन को, तो लंका में भी सज्जन लोग बसते थे। अब उनके कर्म प्रारंभ से देखिए विचार करें। माल्यवंत अति जट निशाचर रावण मात पिता मंत्री वर, एक निशाचर था माल्यवंत और रावण के माता पिता के समान था, इतनी उम्र का था, और उसने कही कि जब ते तुम सीता आनी असगुन हो ही न जाई बखानी, तुमने जब से सीता को हरण करके लाया है इस तब से ये लंका में उदो रहा है, इतना काम और प्रभु कीजिए, और क्या रघुपति दीजिए सीता जी को, राम जी को वापस कर दो। और रावण ने कहा बूढ़ भयो न तो मरते तो अब जन मुंह दिखावे वही बूढ़ भयो इतने मरते तो ही, मैं तो बूढ़ा हो गया नहीं तो मैं तेरे को मार देता। तो एक तो माल्यवंत, दूसरे तीर्था लंका में निवास कर रही है, तीसरे विधिवत सुजन कुसंगत फरई में जितने राक्षस सीता जी की रखवाड़ी में रखे गए, शब्दार्थों में व्याख्या करें, हारि परा कल बहु विधि भय अरु प्रीत दिखाई, तब अशोक पाद पुत्र राक्षसी जतन कराई। सीता जी को ले जाने के बाद रावण ने भय और प्रीति दिखा के कि मेरी बात को मान लो, और मेरी बात को मानने का अर्थ ये है कि आप राम का परित्याग करके मेरे साथ में जिस मंदोदरी आदि सब रानी तब चली करो पन मोरा, एक बार बिलो की मम उरा, सिर्फ एक बार मेरी तरफ देख लो। ऐसी बात की पुष्टि वहां अति मैया ने सीता जी को कही थी कि उत्तर बसे मन माई सपने उड़ान पुरुष जय बिनाई, सपने उड़ान पुरुष जय बिनाई। वहाँ अगस्त्य जी के आश्रम में जब प्रभु गए तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि उत्तम स्त्री कौन है कि जिसके दूसरे संसार में पुरुष कोई है ही नहीं, पति के अलावा दूसरा सब, बाकी सब चाहे जो भी कुछ भी हो, लेकिन पुरुष नहीं है वो उत्तम के सपने भगवान पुरुष जग नहीं। ऐसे ही जो है गोपियों के संबंध में भी कहते हैं कि गोपियों ने भी यही कहा कि हमारे लिए तो मात्र भगवान श्री कृष्ण एक पुरुष हैं, बाकी सब गोपियां हैं।
सब ऐसे स्वरूप में। तो सीता मैया को जब रावण ने यहाँ तक ये कह दिया कि एक बार विलोक में मोचतवन चई ग्रहपन मोरा, एक बार विलोक में मोरा, ऐसे परिस्थिति में सीता मैया को और नहीं कहाँ भूल गए विषय से, ये तो हट गए। लंका निशिचर निकर निवासा, या कहाँ सज्जन करवासा। हाँ, तब अशोक पादप राकेश जतन कराई। तो जतन करने में क्या यत्न किया रावण ने, इस बात को जरा विचार करें तो एक तो कोई विचार करके ये कहेगा कि भाई सीता यहाँ से भग न जाए कोई भी जतन से, इसलिए ऐसा यत्न करा कि चारों तरफ चौकसी लगा दी। दूसरा, किसी संत ने ऐसा कह दिया कि सीता मैया वहाँ हर वक्त भगवान राम के नाम का जप करे। तो ऐसी चौकसी लगा दी कि कहीं ऐसा न हो कि राम हवा में से उड़ के आ जाए और सीता जी को लेके उड़ जाए। लेकिन तीसरे ने और भी उत्तम बात कही, सीता मैया को जगत जननी स्वरूप में रावण महाराज जानते थे। जो आदमी इतना प्रकांड विद्वान और शंकर जी का परम भक्त, शंकर जी राम जी के इष्ट देव, और सीता मैया को रावण न जानता हो, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए रावण ने सीता तब अशोक पादप राखेसी यत्न कराई, ये यत्न किया कि भले ये जगत जननी सीता मेरे कब्जे में रहेगी, लेकिन इसको किसी तरह की भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ऐसी तकलीफ कोई राक्षसी वृत्तियां उसको परेशान न करें, उसके लिए उन्होंने तब अशोक पादप राखेसी जतन कराई, ये यत्न से रखा और तिष्ठा को उनकी सेवा में लगाया, जो राम जी की भक्त कहलाई तिष्ठा मैया। हालांकि तिष्ठा मैया को भगवान ने क्या आशीर्वाद दिया, इसकी चर्चा गोस्वामी जी ने मानस में तो नहीं कही है, लेकिन मैं भी कभी ये अध्ययन नहीं कर पाया कि कहीं तिष्ठा मैया की क्या कथा रही, कहाँ से आई। कहती है विभीषण की पुत्री थी, लेकिन अब मेरे को जानकारी नहीं है, इसलिए विषय पर फिर वापस आते हैं कि लंका निशिचर निकर निवासा, या का सज्जन करवासा। ये लंका में जो सज्जन आदमी कहाँ से आ गए? लेकिन सज्जन सब जगह होते हैं, सज्जन सब जगह होते हैं। कोई व्यक्ति भगवान के बनाए हुए संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें दुर्गुणी दुर्गुण हो। सद्गुण और दुर्गुण, इन दोनों के मिक्सचर से इस संसार की सृष्टि को भगवान करते हैं। तो अब यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, बोले सज्जन पुरुष यहाँ लंका में कहाँ से आ गए? लेकिन तभी उनका परिचय मिल गया। क्या हुआ? कहते ही समय विभीषण जागा, राम नाम ते सुमिरन लागा। विभीषण महाराज जाग गए। हनुमान जी संध्या के वक्त में गए थे, अब रात्रि का समय हो गया था। सही संतों का तो सही स्वभाव है कि जब भी सोए तो भगवान का नाम जपें, और उठे तो पहले भगवान का, जब भी आंख खुले तो भगवान का नाम जपें। तो तेज समय विभीषण जागा
और राम नाम तेई सुमिरन लगा। अब जब उन्होंने ये और हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये भगवान के नाम का जो स्मरण कर लिया है वो निश्चित रूप से फिर सज्जन ही होगा। सज्जन व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण निरंतर करता है और असज्जन व्यक्ति अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर भगवान नाम के राम का नाम का स्मरण करता है। हनुमान जी महाराज ने ये निश्चय किया कि ए सन हट करियो पहुँचानी और साधु ते होई न कार्य जानी। अगर ये मेरे से पहचान न भी करना चाहेगा तो भी मैं जबरदस्ती इनसे पहचान करूंगा। यही सन हट। भैया हट काय बात की करोगे? हट तो इसी बात की है कि विभीषण महाराज को मैं इस बात से अच्छी तरह से समझाऊंगा कि सीता जी की खोज के लिए मैं आया हूँ और राम जी सीता जी को लेकर जाएंगे। इस बात के लिए आप मदद करोगे तो भगवान आपको लंका का राज्य दे देंगे। ऐसन हट करी हूँ पहचानी और साधु ते होई न कारज हानि। आप किसी उद्देश्य को लेकर जा रहे हो और साधु से आपकी मित्रता हो जाए, साधु मिल जाए तो उससे आपके कार्य में मदद हो ना हो ये बात दूसरी है, लेकिन साधु के मिलने से आपको कभी कहानी नहीं होगी। अब जब साधु से किसी से मिलने जाए तो साधुता के वेश का चोला पहनना पड़ेगा। भले ही आप कितने ही दुष्ट हो, आप साधु हो तो सही स्वरूप में जाए, और साधु नहीं है दुष्ट हो तो भी साधु स्वरूप लेके साधु के पास जाना पड़ेगा। अब एक छोटे से दृश्य को विचार करें कि हम कभी कहीं ट्रेन में जा रहे हो, हमारे पास जो भी कोई सामान हो, हमारे बराबर वाली सवारी को कभी हमारा सामान पार करना हो तो वो क्या करता है? सबसे पहले हमसे मित्रता करता है, फिर हमें ये समझाता है कि हम बिल्कुल आपके अपने ही हैं, और फिर जो कुछ उसे करना होता है वो उस काम को करने में सफल हो जाता है। तो जीवन में किसी को अच्छा बनाना है तो भी साधु की जरूरत है, और जीवन में यदि किसी को ठगना है तो भी साधु होने की जरूरत है। साधु हो गए तो लाभ ही लाभ है, ठगने के लिए साधु बने तो भी कहीं भगवान का नाम आ गया। जैसा परसों कथा में आई थी कि डाकू के पापा बाप ने कही कि ये कथा मत सुनना, कथा सुननी तो डकैती डाल दी, छोड़ दी। तो ये साधु बनने का ही फल हो गया, और साधु बनोगे तो वैसे कोई घाटा नहीं है। वो क्या नावत है ना, भगत ही जगह क्या है, जगत भक्त ही ठगे, भगत ठगे नहीं कोई, और जो को भक्त ठगे तो भगत ही भगत सब होए। माने भगत तो किसी को ठगता नहीं है, भगत जगत को ठगत है। भक्त जो है इस संसार को ठगता है। कैसे ठगता है? कि भक्त जब अपने दल में मिला ले तो वो जो है उसकी मुक्ति हो जाए, और भक्त बने तो संसार की प्राप्ति हो जाए। जेब काटने को भगत बन गया, बराबर में मित्र बन के बैठ गया, तो भगत जगत को ठगत है। भक्त संसार को ठगता है, और भक्त ही ठगे न कोई। भक्त को कोई नहीं ठग सकता। क्यों? कि जो को भक्त ही ठगे तो भगत भगत सम होए। जब भगत को ठगने जाएगा तो वो खुद भी भगत हो जाएगा, पहले उसका भगत बनेगा तब जाके उसको ठग पाएगा। बिना भगत को भगत बने नहीं ठग सकता। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसन हट करी हूँ पहचानी और साधु ते होई न कारज हानि। साधु व्यक्ति से काम में कभी भी नुकसान नहीं होता, इसलिए मैं हट करके करूँगा। ये भले ही मेरे संग मित्रता न करना चाहते हो
तो भी इन्हें मैं इस बात का लोभ दे दूंगा कि आपको लंका के राजा भगवान बना देंगे। इसलिए ब्राह्मण का वेश धर के विप्ररूप धरि वचन सुनाए और तुरंत विभीषण उठता है। अब महाराज उन्होंने क्या क्या वचन सुनाई कि साधु तो हो ही न कार्य हानि, और विप्ररूप धरि वचन सुनाए। क्या सुनाए कि देखो भगवान राम की पत्नी सीता को जो है रावण हरण करके ले गया, और अब जो कोई भगवान राम को सीता जी का पता बता के और राम की मदद करेगा, भगवान रावण के बाद उसको राजा कर देंगे। ऐसी बात सुनते ही तुरंत विभीषण उठता आए। विभीषण महाराज तुरंत उठ के आए कि अरे भैया जी कौन सा, मैं तो ये भगवान की साधना करता हूँ, इसलिए कि मेरे को ब्रह्मा जी से ते ही मांगे हो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। ये जिस वक्त रावण विभीषण और कुंभकर्ण ने तपस्या करी और उनसे वरदान मांगने के लिए ब्रह्मा जी गए, शंकर जी और ब्रह्मा जी गए और जाके उन्होंने कहा गए विभीषण पास पुनि कैसे पुत्र बर्मा ते मांगे भगवंत पद कमल अमल ते मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। भगवान के चरणों में धर्म रुचि जो मंत्री था, इसका प्रताप भानु का, वो जाके विभीषण बना और उसने जो है भगवान के चरण कमलों में अमल अनुराग, ऐसा अनुराग जिसमें किसी भी तरह की लाभ लबिड़ नहीं हो। लेकिन फिर भी हनुमान जी ने जब उनको ये इस तरह के वचन सुनाए तो तुरंत विभीषण उठता आए, बोले कि महाराज मेरे तो जो है राम जी के चरणों में किसी स्वार्थ के वशीभूत प्रीति नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस तरह के वचन मेरे से कह रहे हो, इसका अर्थ क्या है? तो उनको आके और प्रणाम करा, कर प्रणाम कूची प्रसदाई और विप्र कहू निज कथा बुझाई। महाराज मेरे बिना मांगे ही, मेरे बिना कुछ करे ही, मेरी बिना किसी इच्छा के ही आप ऐसी बात मुझसे देने की कह रहे हो, तो आप कौन हो? हनुमान जी महाराज आए तो थे मच्छर के से भी छोटे रूप में, और वहाँ विप्र रूप धर के जो है सामने आ गए। और तब जिनको भगवत चरणों में अत्यंत अनुराग हो, उनको सबसे पहले भगवान की षष्ठी में जो दिखे उसमें भगवत स्वरूप दिखता है, इसलिए उनको जो है विभीषण महाराज को वही हनुमान जी महाराज में राम जी के वो दर्शन होने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है इतने दिन से भगवान की साधना कर रहा हूँ, मन लगा रहा हूँ, कहीं भगवान को दया ही आ गई होगी कि तुम राम दीन अनुरागी, दीनों पे अनुराग करने वाले। हनुमान जी को विभीषण ने जब अपनी परिस्थिति बनाई, सुनो पवन सुत रहने हमारी और जिमि दसनन मऊ जीव बिचारी। दांतों के बीच में जैसे जीव रहती है, हम तो ऐसे राक्षसों के बीच में रहते हैं। तो महाराज कहीं आप ऐसा तो नहीं है कि तुम राम दीन अनुरागी आयु कर्म मोहि बड़भागी, मेरे भाग्य को सराहना करवाने के लिए मेरे पास आ गए हो। जब तो ये राज्य और उनकी बातें की आप कर रहे हो, गाय ना के मोह बड़भागी। और फिर हनुमान जी तब
दर्शन दिए और कहा कि तन्वंत कई सब राम कथा, भगवान राम की सारी कथा को सुनाया कि ऐसे ऐसे भगवान राम ने अवतार लिया है और इस तरह रावण का विनाश उनको करना है, और इसलिए और मैं हनुमान उनका सेवक हूँ, और ऐसे भगवान ऐसे दीनों पे अनुराग करने वाले भगवान हैं, इसलिए विभीषण महाराज आपके ऊपर भी दया करेंगे। राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन। दोनों हनुमान जी भी और विभीषण महाराज भी हृदय में पुलकायमान हो गए, वो जुगल तन मगन सुमिर गुणगान, भगवान के गुणों का गान करते हुए मगन हो गए। और इसके साथ ये आज की कथा विश्राम। कथा में आज तो कुछ विशेष ही आनंद की प्राप्ति हो गई। बिना माइक्रोफोन, बिना एम्प्लीफिकेशन के आज गोविंद प्रेरणा से रिकॉर्ड करके देखें कि क्या कथा की रिकॉर्डिंग उतनी अच्छी होती है या नहीं होती है। हरि नाम कीर्तन। राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव जय। जय श्री राम।